सुरता साहित्य की धरोहर के आज के शुक्रवार विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक आलेख, सूर्य से दिए तक अग्नि की वैश्विक यात्रा। लेखक श्री महेंद्र वर्मा। जब कवि नीरज लिखते हैं, दीप कैसा हो कहीं हो, सूर्य का अवतार है यह। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। तो इन पंक्तियों में छिपा है मानव सभ्यता का वह अनंत प्रकाश, जो सूर्य से प्रारंभ होकर अग्नि और दीपक तक पहुंचता है। आज का यह आलेख हमें ले जाएगा मानव इतिहास के उस प्रारंभिक क्षण में, जहां पहली बार मनुष्य ने भय, आश्चर्य और आस्था के बीच प्रकाश को देवत्व के रूप में अनुभव किया। सूर्य की उपासना से लेकर अग्नि की यज्ञ परंपरा तक और दीपक की आध्यात्मिक प्रतीकता से लेकर ज्ञान, पवित्रता और ऊर्जा के रूपों तक, यह यात्रा सिर्फ आग की कहानी नहीं, बल्कि मानव संस्कृति की यात्रा है। आइए सुनते हैं प्रकाश, अग्नि और सूर्य की इस विश्वव्यापी परंपरा को। दीप कैसा हो कहीं हो, सूर्य का अवतार है यह। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। दीप के लिए अभिव्यक्त कवि नीरज की इन सरल सहज पंक्तियों में हमारी गौरवमयी वैश्विक संस्कृति के अनेक आयामों की अभिव्यंजना है। सूर्य, अग्नि और दीपक वैश्विक संस्कृति के आधार हैं। इन अभिव्यंजित अर्थों को समझने के लिए हमें अपनी संस्कृति के अतीत की ओर निहारना होगा। सभ्यता और संस्कृति निरंतर विकासमान अवधारणाएं हैं। आदि मानवों के युग में, जब उनका जीवन क्षुधापूर्ति और संतति पालन तक ही सीमित था, तब सभ्यता और संस्कृति जैसे तत्वों का बीजारोपण भी नहीं हुआ था। तब देवता या ईश्वर जैसी अवधारणाएं भी नहीं थीं। बुद्धि के विकास की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के कारण मनुष्य के मन में जो पहली प्रतिक्रिया उपजी, वह भय और आश्चर्य के रूप में अभिव्यक्त हुई। यहीं से प्राकृतिक शक्तियों को देवता माने जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। दिन में सूर्य का प्रकाश और रात में चंद्रमा तथा असंख्य तारों का चमकना तब के मनुष्यों के लिए विस्मयकारी घटनाएं थीं। देवता संबंधी प्रारंभिक अवधारणाओं का संबंध इन्हीं घटनाओं से है। दुनिया भर के प्राचीन धर्मों, लोक धर्मों और लोक कथाओं के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि प्रकाश या उससे संबंधित प्राकृतिक वस्तुएं और घटनाएं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, अग्नि, तड़ित आदि को मनुष्य ने सबसे पहले देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस अवधारणा के पक्ष में एक प्रमुख तथ्य यह है कि दुनिया की अनेक संस्कृतियों में देवता के लिए जो शब्द हैं, वे सूर्य, अग्नि, प्रकाश या चमक के अर्थ वाले हैं। अनेक संस्कृतियों में सूर्य और अग्नि प्रथम देवता हैं। संस्कृत में देव शब्द की व्युत्पत्ति दिवधातु से हुर्ह है, जिसका अर्थ है चमकना। इसी से द्यौह की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ आकाश है। वेदों में आकाश भी एक प्रमुख देवता है, क्योंकि उसमें सभी चमकने वाले पिंड अर्थात सूर्य, तारे, ग्रह आदि स्थित हैं। सूर्य की देव रूप में व्यापक प्रतिष्ठा रही है। रात्रि के भयकारी अंधकार के बाद तीक्ष्ण प्रकाश के साथ उदित, गतिमान और अस्त होते सूर्य ने विश्व की प्रत्येक सभ्यता को प्रभावित किया। सभ्यता के उषाकाल से ही मनुष्य उसकी उपासना के लिए प्रवृत्त हुआ। सूर्य की उपासना भारत के अतिरिक्त विश्व के सभी लोक धर्मों में भी की जाती रही है। अभी मनुष्य ने स्वयं आग उत्पन्न करना नहीं सीखा था, इसलिए न तो याज्ञिक अग्नि का और न ही दीपक का अस्तित्व था, किंतु प्राकृतिक अग्नि जैसे दावानल, तड़ित, ज्वालामुखी से उसका सामना हो चुका था। यह प्राकृतिक अग्नि मनुष्य के नियंत्रण में नहीं आ सकती थी। यह हानिकर भी थी और लाभप्रद भी, इसलिए उसने इसे भी देवता के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि इसके गुण सूर्य के गुणों से सामय रखते हैं। ऋग्वेद के कई मंत्रों में अग्नि और सूर्य का तादात्म्य मिलता है।
शतपथ ब्राह्मण में अग्नि को द्यौह का पुत्र सूर्य या विद्युत कहा गया है। मनुष्य ने जब स्वयं अग्नि उत्पन्न करना और उसे नियंत्रित करना सीख लिया तब याज्ञिक अनुष्ठानों के रूप में धार्मिक क्रियाओं में बहुत बड़ी क्रांति हुई। अग्नि वैदिक युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध देवों में से एक है। कर्मकांड मूलक वैदिक काल में जिसमें प्रतिक्षण अग्नि की आवश्यकता होती थी, ऐसा होना स्वाभाविक भी है। अग्नि के प्रति की गई प्रार्थनाओं में प्राचीन काल के ऋषियों की वह मूल धार्मिक भावना परिलक्षित होती है जिसके अंतर्गत किसी महत्वपूर्ण भौतिक तत्व को उसकी महत्ता और उत्कृष्टता के कारण दैवी भाव से युक्त मान लिया जाता है और उसमें स्फुरित होने वाली दैवी चेतना धीरे धीरे स्वतंत्र होकर उपास्य देव का स्वरूप धारण कर लेते हैं। यही अग्नि आजकल दीपक के स्वरूप में प्रत्येक धार्मिक और मंगल कार्यों में सर्वप्रथम आमंत्रित कर स्थापित की जाती है। वैदिक संहिताओं में इंद्र के पश्चात अग्नि ही सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। केवल ऋग्वेद में अग्नि के 200 सूक्त प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में अग्नि की प्रार्थना करते हुए विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम अग्निदेवता की स्तुति करता हूँ जो सभी यज्ञों के पुरोहित हैं। विश्व साहित्य का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद का प्रथम शब्द अग्नि है। ब्राह्मण ग्रंथों में बार बार उल्लेख है कि देवताओं में प्रथम स्थान अग्नि का है। वैदिक काल में यज्ञ एवं अन्य कर्मकांडों के महत्व के साथ साथ अग्नि के महत्व में भी वृद्धि हुई है। ऋषियों की दृष्टि उसके भौतिक रूप से ऊपर उठकर आकाश और अंतरिक्ष तक पहुंची है। आकाश में तड़ित विद्युत और अंतरिक्ष में सूर्य को अग्नि का जनक माना गया है। सुलभ होने के कारण अब सूर्य की तुलना में अग्नि अधिक महत्वपूर्ण देवता हो गए, मानो सूर्य का तेज और उसकी ज्वाला लौकिक अग्नि में समा गई हो। यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि को अंतरिक्ष और आकाश में स्थित देवताओं तक उनके भाग को पहुंचाने वाला देवता माना गया है। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि अग्नि की लपटें और धूम्र ऊपर आकाश की ओर जाते हैं। ऋग्वेद 1.58.1 में उल्लेख है कि अग्नि अंतरिक्ष में प्रकाशित होकर उत्तम मार्गों से गमन करते हैं। देवों को समर्पित हविष्यान्न उन्हें सौंपकर सम्मानित करते हैं। यज्ञ करने वाला पुरोहित वेदी में हवि को इसलिए डालता था कि अग्नि अपनी लपटों और धुएं के माध्यम से उसे आकाशस्थ देवताओं तक पहुंचा दे। शतपथ ब्राह्मण 5.2.3.6 में कहा गया है, अग्नि सब देवों के संयुक्त रूप हैं क्योंकि अग्नि में ही सब देवों के लिए हवन किया जाता है। वे देवों के मुख तथा जिह्वा हैं। वैदिक सभ्यता के अतिरिक्त ग्रीक, रोमन, लिथुआनिया आदि सभ्यताओं में भी देवताओं को भोग लगाने की यही रीति प्रचलित थी। इस प्रकार मनुष्यों और देवताओं के मध्य एक कड़ी के रूप में अग्नि का बहुत मान सम्मान था। ग्रीक अग्निदेवी हेस्तिया घर की वेदी में स्थित अग्नि की अधिष्ठात्री है। ग्रीस में एक मंडप के नीचे, जिसे प्रितानियम कहते थे, अग्नि प्रज्वलित रहती थी। यहां से गुजरने वाले यात्री अपने शहरों और घरों के लिए अग्नि ले जाते थे। पारसी या जरथुस्त्र धर्म में अग्निदेव अतर सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। पारसी समुदाय में अग्नि की पूजा इतना महत्वपूर्ण कर्मकांड है कि इसके बिना पारसी धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके मंदिर अगियारी में अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। लिथुआनियन धर्म में उग्निस जेवेंता, पवित्र अग्नि की वर्ष भर उपासना की जाती थी। इसे घरों में बनी हुई वेदियों में सदैव प्रज्वलित रखा जाता था। रोमन सभ्यता के मंदिरों में अग्नि सदैव जलती रहती थी। यदि आग बुझ जाती तो उसको उसी तरह लकड़ियों के घर्षण से जलाया जाता था जैसे हमारे यहाँ भारत में अरनियों के मंथन से जलाया जाता था। तैत्तिरीय संहिता 6.2.8 में कहा गया है कि एक बार अग्निदेव शमी के वृक्ष में छिप गए। तब देवों ने उसकी लकड़ियों को परस्पर घर्षित कर अर्थात मंथन कर अग्नि को उत्पन्न किया। इस विधि से आग उत्पन्न करना भारत के अतिरिक्त शेष विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में प्रचलित था।
इसके अनेक वर्षों के पश्चात आवासों और विशेष अवसरों पर दिए प्रज्वलित करने की परंपरा प्रारंभ हुई होगी। विश्व लोक साहित्य की कथाओं में भिन्न भिन्न तरह से कल्पना की गई है कि अग्नि को आकाश से या स्वर्ग से कैसे धरती तक लाया गया। जैसे ग्रीक देवता प्रोमेथियस स्वर्ग से अग्नि के साथ साथ संगीत के वाद्ययंत्र भी लाते हैं। वैदिक देवशास्त्र में मातृश्वा गुप्त अग्नि को पृथ्वी पर लाते हैं। महाभारत अनु 85.15 में कहा गया है कि अग्नि की ज्वाला से पहले भृगु उत्पन्न हुए और अंगारों से अंगिरा जन्मे। ऋग्वेद 1.143.4 में कहा गया है, जिस अग्निदेव को भृगुवंशी ऋषियों ने अपने सामर्थ्य से पृथ्वी पर समस्त ऐश्वर्यों के लिए प्रतिष्ठित किया, ऐसे अग्निदेव को आप भी अपने गृह में ले जाकर श्रेष्ठ प्रार्थनाओं से प्रज्वलित करें। 50 से 60 वर्ष पहले तक गांवों में जब दियासलाई का प्रचलन नहीं था, तब संपन्न घरों में गोरसी में निरंतर आग सुलगती रहती थी। अन्य घरों की महिलाएं उन घरों में आग मांगने जाती थीं, तब अपने घरों में आग सुलगाती थीं और दिए जलाती थीं। घरों में स्थापित होने के कारण अग्नि को गृहपति भी कहा जाता है। पुराणों में अग्नि के सौम्य एवं भीषण सभी पक्षों का उल्लेख है, साथ ही उनका आंशिक सशरीर दैवीकरण भी हुआ है। फिर भी पुराणों में अग्नि का उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है जितना वेदों में है। याज्ञिक कर्मकांड के ह्रास ने दीपक की महत्ता में वृद्धि की है। सूर्य का प्रतिरूप अग्नि है और अग्नि का प्रतिरूप दीपक है। इसीलिए स्कंद पुराण में दीपक को सूर्य का प्रतीक कहा गया है। आज प्रत्येक धार्मिक और शुभ कार्यों में दीपक और अंगारों का प्रयोग होता है। याज्ञिक अग्नि का कार्य ये दोनों कर देते हैं। दीपक की प्रज्वलित ज्वाला प्रतीकात्मक रूप से यज्ञाग्नि का कार्य करते हैं। देवों को अर्पित किए जाने वाला हविष्य अब अंगारों में डाला जाता है, ताकि उससे उठता हुआ धूम्र जैसे यज्ञ में होता था, ऊपर आकाश की ओर गमन कर देवताओं तक पहुंचे। आज विश्व के सभी संगठित धर्मों और लोक धर्मों की पूजा पद्धति और अन्य धार्मिक कर्मकांडों में ज्वाला और धूम्र उत्पादक साधनों का प्रयोग होता है, जैसे दिया, मोमबत्ती, अगरबत्ती, लोबान आदि। कैसा आश्चर्य है, साधन और साध्य एक, किंतु धर्मों, सर्वोच्च शक्तियों और कर्मकांडों के नाम भिन्न भिन्न हैं। अग्नि, सूर्य और दीपक के गुणों में समानता है। तीनों ज्वालाओं के पुंज हैं, इसलिए आंतरिक और बाह्य तिमिर के नाशक हैं। तीनों पावक हैं, अपनी ऊष्मा और प्रकाश से अपावन को पवित्र करने वाले हैं। ब्रह्मांडीय वैश्वानर ही दीपक में समाहित है। दिए के रूप में मनुष्य को सूर्य के अंश का सामीप्य सुलभ हुआ है। एक दीप जलाकर वह मानव सभ्यता द्वारा कल्पित प्रथम देवता सूर्य को अपने समीप जागृत कर सकता है। दीप का महत्व इतना बढ़ गया है कि एक सुभाषित श्लोक में चंद्र और सूर्य को दीपक कहा गया है। प्रदोषे दीपकः चंद्रः, प्रभाते दीपकः रविः। दीपक की तुलना ज्ञान से की जाती है। सामान्य दीपक बाह्य अंधकार को दूर करता है, जबकि ज्ञान का दीपक आंतरिक अंधकार को दूर करता है। दीपक अमरत्व का भी प्रतीक है और सत्य का भी। इसीलिए बृहदारण्यक का ऋषि यह उद्घोष करता है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सद्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। दीपक पंचमहाभूतों का आदर्श समन्वय है। दीप जलाने का अर्थ अग्नि के देवत्व की स्थापना भी है और सूर्य की तेजस्विता का आमंत्रण भी है। दीपक जलाना उन सभी सकारात्मक भावों और शक्तियों को भी जागृत करना है जो सभी के लिए शुभकारक हैं, मंगलदायक हैं। दीपावली पर्व में तो दीपों की पंक्तियां जलाई जाती हैं, घर, आंगन, गलियां, चौराहे, सभी ओर जैसे सहस्रों सूर्य धरती पर उतर आए हों। अमावस्या की रात्रि की गहन कालिमा, चाहे वह बाह्य जगत की हो या अंतर्मन की, को भस्म कर भूदिशाओं और हमारी मनोदशाओं को प्रिय कर उजास से आपूरित करने। आप सुन रहे थे
सूर्य से दिए तक अग्नि की वैश्विक यात्रा। लेखक श्री महेंद्र वर्मा द्वारा। अग्नि, सूर्य और दीपक ये केवल भौतिक तत्व नहीं, बल्कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी चेतना के केंद्र हैं। सूर्य की तेजस्विता, अग्नि की पवित्रता और दीपक की शांत ज्योति मानव समाज के प्रत्येक युग में अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का मार्ग बनती आई है। आज का यह आलेख हमें याद दिलाता है कि दीप सिर्फ रोशनी का स्रोत नहीं, बल्कि ज्ञान, सत्य, जीवन और आशा का प्रतीक है। सुरता के इस शुक्रवार वाचन में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति, नई रचना और नई चेतना के साथ। जय ज्योति, जय संस्कृति।